गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के क्या है, आपको 2 लेक्चर पहले दिए जा चुके हैं और ये इसका क्या है, आज तीसरा लेक्चर है। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हम डिमांड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मेजरमेंट कितने टाइप से कर सकते हैं और किन किन फार्मूले से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें मांग की लोच को मापना है, तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम मांग की लोच को माप सकते हैं। तो आज का टॉपिक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको क्या है, तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या है, 3 टाइप्स हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी के हम पढ़ रहे हैं कि मांग की कीमत लोच को मापने की, कीमत लोच का पढ़ रहे हैं हम। मांग की लोच क्या है, 3 तरीके से मापी जाती है। एक तो कीमत लोच होती है, एक होती है आय लोच होती है, एक आड़ी लोच होती है। आपके सिलेबस में केवल क्या है, कीमत लोच है। उस कीमत लोच में भी क्या है, 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स में क्या होता है कि पहली 2 विधि होती है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसको परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। दूसरी विधि होती है वो होती है वह विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरी जो विधि होती है वो बिंदु विधि होती है, जिसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। इसी को क्या है, ग्राफिक मेथड भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो ये 3 विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज, वो होगा हमारा परसेंटेज मेथड, अनुपातिक विधि, प्रतिशत विधि के आधार पर क्या है, मांग की लोच को ज्ञात करना। तो आज हमारा ये मेन टॉपिक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मांग की जो लोच मापने की ये जो विधि है, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, इसको सबसे पहले किसने ड्राइव किया था, डॉक्टर मार्शल ने। सबसे पहले इसको क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया, डॉक्टर मार्शल ने किया था। डॉक्टर मार्शल का कहना था कि जब किसी वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो और कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो, उसके अनुपात के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें मांग की लोच को मापने के लिए क्या किया जाता है कि मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसके अनुपात से है। क्योंकि कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, मान लो जो कीमत आपकी प्राइस है उसमें चेंज होगा प्रतिशत में, उसके कारण किस में होगा, डिमांड में भी चेंज होगा। यदि हमने डिमांड में जितना चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर दे किससे, प्राइस में कितना चेंज हुआ परसेंटेज, उसके द्वारा ये निकाली जाती है। सबसे पहले किसने ये ड्राइव की, सबसे पहले इसका प्रतिपादन या बताया डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल का कहना था कि हम किसी भी वस्तु की मांग की कीमत लोच को पता कर सकते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उनको भाग देकर हम क्या है, ज्ञात कर सकते हैं। मांग की जो लोच होती है वो 3 प्रकार की होती है, इकाई से ज़्यादा, इकाई से कम, इकाई से बराबर। इकाई के बराबर है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इकाई से ज़्यादा है तो मोर देन 1, कम है तो लेस देन। ठीक है, तो ये हमारा है। तो मांग की लोच 3 प्रकार से ज्ञात की जाती है हमारी, 3 प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर। तो आज हमारा पहला टॉपिक ये होने जा रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे निकालते हैं हम, तो वो आज हमें सीखना है प्रतिशत विधि के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता चल ही चुका है कि इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर मार्शल ने किया था। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है माइनस, पता ही आपको क्यों लगता है, क्योंकि कीमत और मांग में कैसे संबंध होते हैं, विपरीत संबंध होते हैं, इनवर्स रिलेशन होते हैं, इस कारण। इसके बाद हम करते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है,
या अनुपातिक परिवर्तन भी आप लिख सकते हो। अपोन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, अब इसको और आगे ओपन होता जाएगा, ये देखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मांग में परिवर्तन अपोन में प्रारंभिक मांग, ओपनिंग मांग। मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसे ही अपोन में कीमत में परिवर्तन अपोन में प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया ये। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया यहाँ तक। दूसरा अपना सेगमेंट ये हो गया, पहला ये, दूसरा ये। अब मांग में आपको परिवर्तन निकालना है, तो मांग में जो परिवर्तन निकालेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर लिख सकते हैं। माइनस तो पता ही आपको। मांग में परिवर्तन कैसे निकालोगे आप? इसको आप निकालोगे क्यू। मांग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू, क्वांटिटी। Q1 माइनस Q। अब ये Q है जो, ये है आपका लास्ट मांग, एंडिंग मांग, लास्ट में कितनी मांग की गई। और ये इससे पहले वाली है, ये आपकी प्रारंभिक मांग है, ओपनिंग डिमांड है। ये अपोन में ऐसे P1 माइनस P। P का मतलब क्या है? P1 का मतलब है आपकी जो अंतिम कीमत कितनी थी, जिसके ऊपर आप मेजरमेंट कर रहे हो। और P का मतलब होगी आपकी ओपनिंग कीमत, प्रारंभिक कीमत कितनी थी। अपोन में P मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q माइनस में ये मल्टीप्लाई 100 अपोन में डेल्टा P और P में ये 100। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब डेल्टा Q कैसे आता है आपको पता चल गया होगा। डेल्टा Q आता है Q1 माइनस Q। ठीक है, डेल्टा P कैसे आता है? P1P। ठीक है, ये ऐसे। अब इसको हम और भी आगे ले जा सकते हैं। ये तो माइनस का पता ही आपको, ये Q, ये 100। अब ये जाएगा तो ऊपर पलट जाएगा आपका, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो ये P मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो है आपका माइनस का है ना, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये डिवाइड से तो ये डिवाइड कट गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड कट गया, बच गया हमारे पे क्या? हमारे पास बच गया डेल्टा Q अपॉन में Q P डेल्टा P। आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बुक में देखोगे तो आप डेल्टा Q डेल्टा P और P अपॉन में Q। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। ये सबसे पहले आपको बता ही दिया है कि डॉक्टर मार्शल ने क्या है, इसको क्या है ड्राइव किया था। इसने क्या कहा कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ और कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, उसको यदि हम भाग दे दें एक दूसरे से तो आपका क्या निकल जाएंगी? मांग की लोच निकल जाएंगी, और वो भी किस विधि से? अनुपातिक या प्रतिशत विधि से। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। न्यूमेरिकल करेंगे, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर न्यूमेरिकल।
हमारा जो फॉर्मूला है वो आपको पता चल चुका है। अब डेल्टा क्यू डेल्टा पी और पी अपॉन में क्यू। आपको क्वेश्चन दिया, मान लो कि पी जो था वो 10 और क्वांटिटी उस समय 100, आपकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई 15, तो क्वांटिटी कर कितनी होगी 80। ये तो पता ही हमें, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ठीक है, देखो कीमत बढ़ रही है तो मांग घटेगी। तो अब इसमें हमें निकालना है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का बताया था मैंने क्या, Q1 माइनस क्यू। तो इसमें देखो क्यू तो ये है पहले वाला और Q1 ये है, तो हम करेंगे 80 में से 100 क्या लेस करेंगे, तो 20 क्या आ गया हमारा, -20 क्या आ गया डेल्टा क्यू। ऐसे ही डेल्टा पी कैसे निकालोगे, P1 माइनस पी। तो P1 तो देखो ये है 15 और P कितना है 10, तो ये हमारा आ गया 5। ठीक है, ये 5 आ गया। अब हम इसको क्या है, ये जो वैल्यू आई है इसको क्या है इसमें पुट कर देंगे। करें तो देखो माइनस डेल्टा क्यू डेल्टा पी, पी अपॉन में क्यू, तो ये तो माइनस का है ही। अब डेल्टा क्यू कितना हमारा माइनस का 20। ठीक है, और पी कितना है 5। ठीक है, और क्यू जो है वो कितना है, ये वाला वो 100, और ये हमारा P कितना है पहले वाला, P वाला है पहले कितना 10, इसको कट कर दो। ठीक है, ये हमारा आ गया 0.4, माइनस से माइनस चला गया। ठीक है, तो हमारा ये आ गया लेस देन 1 आ गया। लेस देन क्या है 1, मांग की जो लोच है इकाई से कम है। ठीक है, तो आज ये हमने पहला इसकी मेथड किया है और इसके बाद हम क्या है एक लेक्चर में दोनों कर लेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। 2 लेक्चर और मिलेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा आपका। तो ऐसे हमें क्या है क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप क्या है इसको क्या है राइट डाउन करो और अच्छी तरह से करो। ठीक है, थैंक यू।